हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में सीबीएसई ने जो 2020 टू 2021 का आपका सैंपल पेपर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का रिलीज किया था, उसका हम सॉल्यूशन कर रहे थे। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 से। बट इसके पहले के सर मुझे वीडियोस कहाँ मिलेंगे, जाइए बच्चों कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन किया हुआ है, उस पिन कमेंट में रीड मोर पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर जो लिंक मिलेगा वहाँ पे आपको क्लिक करना है प्लेलिस्ट पे, वीडियो सॉल्यूशंस वाले पे। मतलब ये जो सैंपल पेपर का वीडियो सॉल्यूशन का लिंक आपको मैं सबसे ऊपर दे दूंगा, जो नीचे पिन कमेंट है उसमें क्लिक करिए तो पूरा पार्ट 1 से आपको खुल के आ जाएगा प्लेलिस्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 टू 29 वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको पेपर डाउनलोड करना है तो पेपर का भी मैं लिंक दे दूंगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपने बच्चों अच्छी तरीके से नहीं पढ़े हैं, चैप्टर्स आपको नहीं समझ में आया, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो बच्चों, ठीक है, तो ये सारे जो वीडियोस हैं आपको कहाँ मिलेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन जो पिन है उसी में आपको मिलेंगे। वहाँ रीड मोड पे आप क्लिक करिए, आपको हर एक चैप्टर वहाँ पे मिल जाएगा। पहले ऊपर बच्चों चैप्टर को पढ़ाया गया है, वहाँ से चैप्टर पढ़िए, फिर उसका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करिए, ठीक है। और मैं बार बार बच्चों से बोलता हूँ शॉर्ट में पढ़ना आप लोग छोड़ दीजिए बच्चों। एक घंटे का आप लोग इधर उधर से वीडियो जो करते हो ना, उससे कोई फायदा नहीं, आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे, कुछ नए टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपसे नहीं बन पाएगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 30 है, कह रहा है कि द पैरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 25 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। एक काम करते हैं बच्चों, हम दो सिमिलर ट्राइंगल यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, फटाफट। तो देखते हैं कि मामला क्या चल रहा है, ठीक है। तो बच्चों लेट अस अज्यूम हमारे पास ट्राइंगल ABC है और हमारे पास दूसरा ट्राइंगल क्या है, DEF है। चलो भाई हमने मान दिया क्या यहाँ सॉल्यूशन में कि लेट हमारे पास दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC है और दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास क्या, ट्राइंगल DEF है ना। क्योंकि ट्राइंगल के नाम नहीं बताया तो हमने फटाफट बना लिया, हमको फील आ जाएगा। ये दोनों मान लीजिए बेटा सिमिलर है, ठीक है, मान लो ये दोनों क्या है, सिमिलर है। चलो ठीक है, तो दीज ट्राइंगल ABC एंड DEF आर सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। और आपको तो पता ही क्या कि सिमिलर ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है ना। करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो क्या होता है, इक्वल होता है। करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, आप कुछ भी कह सकते हो, है ना। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, दिस इम्प्लाइज कि यहाँ से हो जाएगा AB अपॉन व्हाट, AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू BC अपॉन, भाई चेक करो, AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF इज इक्वल्स टू व्हाट, AC अपॉन DF। सही है, तो ये बात हमारे पास यहाँ पर आ गई। चलो बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बच्चों द पैरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली इफ वन ऑफ द, मतलब समझो बच्चों, इसका जो पैरीमीटर समझते हो आप, AB प्लस BC प्लस CA, तीनों साइड्स का जो लेंथ है उसका सम, यानी कि आपको दिया हुआ है AB प्लस BC और प्लस CA, ये पैरीमीटर ऑफ क्या है, ट्राइंगल ABC। इसका रेशियो दिया है किसके साथ, पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF के साथ। पढ़ो जरा, नहीं रेशियो नहीं दिया हुआ है, पैरीमीटर दिया हुआ है। पैरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर दिस एंड दिस, यानी कि फर्स्ट ट्राइंगल का जो पैरीमीटर है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर, और सेकंड ट्राइंगल का पैरीमीटर बच्चों यहां से देख के बताइए, DE प्लस EF और प्लस FD इज इक्वल्स टू व्हाट, 15 सेंटीमीटर। सही है। अब इन्होंने क्या बोला है, कह रहा है कि इफ वन ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल, इफ वन ऑफ द फर्स्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखिए जो पहला ट्राइंगल है यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ट्राइंगल ABC, इसका एक साइड कितना है, 9 सेंटीमीटर। तो चलो भाई हमने AB को बोल दिया, हाँ भाई AB कितना है, 9 सेंटीमीटर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बच्चों AB के करस्पॉन्डिंग मुझे साइड बताइए, तो वो DE होगा, EF होगा कि DF होगा, बताइए। हाँ, AB के करस्पॉन्डिंग क्या है, DE है, वो हमने आपको सिमिलरिटी वाले कॉन्सेप्ट में सिखाया हुआ है, ध्यान चेक करिए। AB के करस्पॉन्डिंग क्या है, DE है। तो यही इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द सेकंड ट्राइंगल। मतलब सेकंड ट्राइंगल का बच्चों करस्पॉन्डिंग साइड DE का आपको लेंथ यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो एक थ्योरम बच्चों यहाँ पर आपको मिलेगी, मैं बार बार बोलता हूँ कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को ध्यान से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया गया है, अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उठा के ठीक से पढ़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये थ्योरम ये क्वेश्चन के फॉर्म में या कैसे भी आपको ये मिल जाएगी। वैसे तो RD शर्मा में भी ये दिया हुआ है क्या, कि द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग sides of the similar triangle is same as the ratio of their perimeters। मतलब कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल हैं और दोनों क्या है, सिमिलर है, ठीक है। अगर आपके पास दो ट्राइंगल हैं और दोनों सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है ये इनके पैरीमीटर के रेशियो के इक्वल होता है, या वाइस वर्सा, मतलब इन दोनों ट्राइंगल के पैरीमीटर का जो रेशियो होगा ये इन दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा। शर्त है कि ट्राइंगल क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे बच्चों ट्राइंगल ABC सिमिलर है किसके, ट्राइंगल DEF के। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या, हम बोल सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि भाई शॉर्ट में लिख रहा हूँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा, पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, और इसका रेशियो लेना है हमको किसके साथ, पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF के साथ। तो ये जो रेशियो होगा ये इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के
रेशियो के इक्वल होगा। यानी कि बच्चों ये किसके इक्वल होगा, ये ए बी अपॉन डी ई के भी इक्वल होगा, ये बी सी अपॉन ई एफ के भी इक्वल होगा, ये ए सी अपॉन डी एफ के भी इक्वल होगा। तो इसके सामने हम लोग पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी एफ के सामने हम ये पूरा लिख सकते हैं, लेकिन हम ये तीनों नहीं लिखेंगे, हम ओनली दिस लिखेंगे, क्योंकि जिसका हमको काम है हम वही तो लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ए बी अपॉन डी एफ को ओनली लिख दिया। क्यों लिख दिया सर, क्योंकि आप क्लियरली बच्चों यहाँ से देख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आपको गिवन है, कितना है 25, तो यहाँ आप क्या रख दोगे 25, और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है टी डी ई एफ बताइए 15 है ना, और इज इक्वल्स टू ए बी कितना है बच्चों 9 है, और डिवाइडेड बाय डी एफ कितना है बताइए, डी एफ तो डी एफ है, डी एफ ही तो आपको फाइंड करना था। बताइए कितना सिंपल बच्चों 3 मार्कर क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर हमको ये पता होना चाहिए था, क्या हमको यहाँ पे ये पता होना चाहिए था कि भाई ये वाली थ्योरम, ठीक है, द रेशियो ऑफ द एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज सेम एज द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स। अब इसमें बच्चों अब तो निकाल लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसका आंसर हम आपको फाइंड करके दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट बच्चों यहाँ पर आप टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ लीजिए, कुछ नहीं करना है आपको हमेशा क्या करना है भाई, 2 ट्राइंगल आपको सिमिलर ऐसे बना लेने, मतलब रफ वर्क में उससे फीलिंग आ जाती है हाँ भाई चलो 2 ट्राइंगल है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, लिखना है पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट वाला ट्राइंगल डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ सेकंड वाला ट्राइंगल, ठीक है। और सामने क्या लिखना है, सामने आपको रेशियो लेना है, किसका रेशियो लेना है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेना है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का ही लेना है, ध्यान रखिएगा। मतलब ए बी, अगर ट्राइंगल ए बी सी अगर सिमिलर डी ई एफ के किया है तो ए बी के साथ आप ई एफ नहीं ले सकते हो, ए बी के साथ आपको डी एफ नहीं डी ई आना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। तो ए बी के साथ आप क्या ले सकते हो, डी ई ही ले सकते हो, ठीक है, इसके साथ आप डी ई ले सकते हो, ठीक है। अब इसमें देखिए बच्चों क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा यहाँ पर देखिए, या तो आपको क्या करेगा, कभी वो दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दे देगा आपको, ठीक है, यानी कि ए बी और डी ई का या तो लेंथ दे देगा, बात समझो, तो लेंथ दे देगा, मतलब ए बी का लेंथ कुछ दे दिया, डी ई का लेंथ कुछ दे दिया, तो यहाँ पे मैं रख दूंगा, ठीक। उसके बाद इन दोनों ट्राइंगल में से एक ट्राइंगल का पैरामीटर देगा, एक का आपको फाइंड करना पड़ेगा। कभी कभी ध्यान दीजिए जरा, वो आपको ए बी का लेंथ और डी ई का लेंथ नहीं देगा, वो बोल देगा करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो 2:3, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो 2:3 है, तो मैं सीधे यहाँ पे क्या रख दूंगा 2:3 रख दूंगा, और एक ट्राइंगल का पैरीमीटर देगा और दूसरे ट्राइंगल का पैरीमीटर आपको निकालना पड़ेगा। बात समझ आ गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको टाइप भी बता दिया है, शायद साइड के लेंथ दिए हों, करस्पॉन्डिंग साइड के लेंथ दिए हों, तो आपको पैरीमीटर एक ट्राइंगल का दिया हो एक का ना दिया हो, तब पैरीमीटर निकालना हो, शायद आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो गिवन हो और लेंथ ना गिवन हो, तो आपको एक पैरामीटर निकालना पड़ेगा। और शायद ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, क्या कि आपको दोनों के पैरामीटर दिए हो, ठीक है, और आपको एक साइड निकालना हो, एक साइड दिया हो, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड निकालना हो। और सुनो, एक टाइप का और क्वेश्चन आ सकता है, पता है क्या आ सकता है आपको, आ सकता है एग्जाम में, द रेशियो ऑफ द पैरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर। यहां पे बच्चों रेशियो दे सकता है आपको, जैसे 2:3 दे दिया उसने, 5:2 दे दिया, 3:5 दे दिया, कुछ भी दे दिया, ठीक है। तो द रेशियो ऑफ पैरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल अगर वो दे दे, मान ली 3:5 दे दिया, तो आपको ये पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डीईएफ करने के बाद यहाँ क्या रखना है, 3:5 रख देना है। बात समझ में कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अब आइए इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। बताइए कैसे सॉल्व होगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 25 इंटू डी एफ, ठीक है। तो 25 इंटू डी एफ इज इक्वल्स टू 9 इंटू 15, नाउ डिवाइडिंग बाय 25, भाई दिस इंटू दिस इज इक्वल्स टू दिस इंटू दिस, डिवाइडिंग बाय 25 बोथ साइड, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और 5 3 ठीक है, 9 3 कितना हो जाएगा ये आपका, 9 3 27 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। फटाफट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये 27, हाँ कितना हो जाएगा, हाँ 5.4 हो जाएगा, देखते हैं ये हो जाएगा कितना, 5 5 25, 2 पॉइंट के हेल्प से 0, 5 4 20, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का 5.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज व्हाट, 5.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आइए बच्चों इसकी मार्किंग स्कीम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बच्चों 1 मार्क्स इन्होंने रखे थे थ्योरम लगाने के, मतलब कि आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं पता है, ये थ्योरम पता है कि नहीं पता है, ठीक है। 1 मार्क इसके लिए रखे थे, 3 मार्क का क्वेश्चन था ये, ठीक है। उसके बाद बच्चों इन्होंने हाफ मार्क्स रखे थे वैल्यूज फिट करने के, तो ये जो वैल्यूज आपने यहाँ फिट करी है इसके हाफ मार्क्स थे। उसके बाद स्टूडेंट्स ये सॉल्व करने के इन्होंने हाफ मार्क्स रखे हुए हैं, तो कितने हो गए 1 हाफ कितने हो गए 2 मार्क्स हो गए। और फाइनल बच्चों आंसर लिखने के, कि जो आंसर आपको लिखना था डी इज इक्वल्स टू 5.4 सेंटीमीटर, उसके 1 मार्क्स थे, ओके। तो टोटल कितने हो गए 3 मार्क्स, कर लीजिए। 30 के ऑप्शन में क्वेश्चन आया होता, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, और इसको हमने कराते टाइम बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एग्जाम में आया 3 मार्कर क्वेश्चन, कह रहे हैं एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी डी इज अ पॉइंट ऑन बीसी सच दैट बीडी इज इक्वल्स टू 1/3 बीसी, प्रूव दैट 9 टाइम्स एडी इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स एबी स्क्वायर। जिन बच्चों को आता है आगे बढ़े,
बहुत सारे बच्चों को आता भी होगा, ठीक है। तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है आपके पास, तो हम ले लेते हैं फटाफट। ट्राइंगल ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल में मतलब ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू व्हाट, ए सी। ये तो बात आप लोगों को पता ही होगी कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू ए सी हो जाएगा, मतलब ऑल द साइड्स आर इक्वल इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला कि भाई बी डी इज इक्वल्स टू 1/3 बी सी। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर कोई पॉइंट डी आता होगा, सही है, ये बी सी पे कोई पॉइंट डी आता होगा सच दैट व्हाट बी डी इज इक्वल्स टू व्हाट 1/3 बी सी आता होगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, ए को डी से ज्वाइन करते हैं। सभी बच्चों को पता है, क्लास में हमने किया है। इस क्वेश्चन में हमने एक स्पेशल चीज़ करी थी, पॉइंट ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, किस पे, बी सी पे। तो हमने पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कहाँ पर, बी सी पे, ये देखिए ए एम, ठीक है। तो हमने क्या किया, ए एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किस पे बताइए, बी सी पे। अब देखिए बच्चों, आप लोगों को क्लियर पता है कि अगर हमने ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी ड्रॉ किया और इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर आप सामने से परपेंडिकुलर लेके आते हो, ठीक है, तो वो सामने वाले साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करता है। ये हमने आपको क्लास में बताया, सब करने की, ये सब बताने की जरूरत एग्जाम में नहीं है, मतलब समझिए जरा, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट्स ये जो m होगा ये मिड पॉइंट होगा किसका, BC का, यानी कि BM इज इक्वल्स टू क्या हो गया, MC हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे BM इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, MC हो जाएगा, ठीक। अब स्टार्ट कैसे करें इस क्वेश्चन को, देखिए आपको AD स्क्वायर लाना है और AB स्क्वायर लाना है, ठीक है। तो AB स्क्वायर मुझे कौन से ट्राइंगल से मिलेगा, AB स्क्वायर मुझे मिलेगा कौन से, राइट एंगल ट्राइंगल AMB में, चेक करो, ठीक है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल AMB, पाइथागोरस थ्योरम फटाफट लगा दीजिए स्टूडेंट्स। M 90 है, 90 के सामने क्या है, तो ध्यान से करिए, 90 के सामने क्या है, AB, ठीक है। आप कौन सा ट्राइंगल देख रहे हो, AMB देख रहे हो, ठीक है। तो 90 के जस्ट अपोजिट हाइपोटेन्यूस होता है, यानी कि AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर और प्लस BM स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा क्या, AM स्क्वायर और प्लस BM स्क्वायर, सही है। अब ये जो BM है आपका, ठीक है, देखिए अब आपका टारगेट पता है क्या है, आपका टारगेट ये है, एक तो आपको किसी तरीके से AB बचा के रखना है, मतलब ये AB का स्क्वायर है, और यहाँ कहीं इन सबको हमको ऐसा चेंज करना है कि या तो क्या आ जाए AB स्क्वायर और या तो क्या आ जाए AD स्क्वायर, क्योंकि दो ही तो चीज़ लानी है। तो आपको किसी तरीके से ये BM स्क्वायर गायब करना पड़ेगा, AM स्क्वायर मतलब BM स्क्वायर AM स्क्वायर को आप या तो AB स्क्वायर के टर्म्स में ले आइए या तो AD स्क्वायर के टर्म्स में ले आइए। देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, क्या, पहले हम देखते हैं बच्चों BM को हम क्या लिख सकते हैं। तो BM को हम क्या लिख सकते हैं, चेक करो जरा, BD प्लस DM लिख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ से देखिए जरा, BM को आप क्या लिख सकते हो, BD प्लस DM लिख सकते हो, सही है ना। अब एक काम कर सकते हैं हम लोग, क्या, ध्यान से चेक करिएगा कि BD को आप क्या लिख सकते हो। तो BD को आप क्या लिख सकते हो, BD को आप 1/3 BC लिख सकते हो, 1/3 BC। तो BD की जगह आपने क्या लिखा, 1/3 BC, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज व्हाट कि भाई BM इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/3 BC, क्योंकि BD की जगह 1/3 BC लिखा, और प्लस ये जो DM है, ये जो DM है, ठीक है ना। DM को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान चेक करिए, DM को हम लोग लिख सकते हैं क्या, BM माइनस BD, चेक करो, BM माइनस BD, सही है। तो DM को हमने क्या लिखा, BM माइनस, चेक करो, BM में से क्या हटा दोगे, BD, तो DM ही तो बचेगा, ठीक है। तो DM की जगह BM माइनस, हाँ थोड़ा सा यहाँ जगह कम है, DM की जगह BM माइनस BD, BM माइनस, अब इतना कुछ क्यों कर रहे हैं वो भी हमें पता चल जाएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ से दिस इंप्लाइज कि BM इज इक्वल्स टू, हाँ भाई ध्यान दें, 1/3। अब देखिए बच्चों, ये BC आपका आराम से चेंज हो जाएगा किसमें, BC को आप AB लिख सकते हो। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था इस BM को आप किस फॉर्म में ले आओ, AB या AD के फॉर्म में, है ना। तो वही हम कोशिश कर रहे हैं। तो BM अभी डिपेंड कर रहा है किस पे, BC पे, BM पे और BD पे। तो हमने इस BC को हमने क्या लिख दिया, BC किसके इक्वल है, AB के, तो हमने इस BC की जगह क्या लिख दिया, AB लिख दिया, ठीक है। अब प्लस BM, बच्चों ध्यान से चेक करिए, ये BM क्या है, ठीक है। तो BM आपका हाफ ऑफ क्या है, BC, भाई चेक करो, M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC ना, तो BM इज इक्वल्स टू व्हाट, हाफ ऑफ BC, सही है ना, ठीक। और हाफ ऑफ BC का क्या मतलब है, BC किसके इक्वल है, AB के। तो ये देखिए इस तरीके से BM भी हाफ ऑफ AB के इक्वल आ गया। तो BM की जगह हमने क्या लिख दिया, हाफ ऑफ AB, सही है। अब माइनस में क्या रखा हुआ आपके पास, BD रखा हुआ है, ठीक है। तो ये माइनस में क्या रखा हुआ है आपके पास, BD। अब BD की स्थिति देखते हैं बच्चों क्या है। अब देखिए BD की जगह आप क्या लिख सकते हैं, BD की जगह क्या दिया है, 1/3 BC रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, देखिए BD इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/3 BC। तो ये हो जाएगा 1/3, और BC की जगह आप वापस से क्या रख सकते हो, AB, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो BC AB के इक्वल है, यानी कि BD की वैल्यू क्या आ गई, 1/3 AB। तो यहाँ पे आपने रख दिया क्या, 1/3 AB,
सही है। तो देखिए 1/3 AB 1/3 AB क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से आपका जो BM आ गया वो आ गया कितना 1/2 AB, ठीक है, ये आ गया। अब आपको क्या चाहिए था, AB का स्क्वायर, सॉरी BM का स्क्वायर चाहिए था, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में BM स्क्वायर हो जाएगा और राइट हैंड साइड स्क्वायर करोगे तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 और AB का स्क्वायर AB स्क्वायर। आपने मान लीजिए बच्चों इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के रखा था, ठीक है, और इसको आप बना लीजिए क्या इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से BM स्क्वायर की वैल्यू 1/4 AB स्क्वायर यहाँ रख देंगे, ठीक है। अब बात आती है किसकी, AM की। ये तो हम यहाँ पे तो कामयाब हो गए, हमने BM स्क्वायर को प्योरली चेंज कर लिया किसमें 1/4 AB स्क्वायर में, मतलब AB स्क्वायर के टर्म में ले आए। अब AM स्क्वायर को भी आप कौन सा टर्म में लाइए, या तो AB स्क्वायर के टर्म में, या तो AD स्क्वायर, या तो दोनों का मिला जुला रूप, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग चेक करते हैं क्या होगा। एक काम करते हैं, ये आप लोग कॉपी कर लीजिए, है ना, इसको मैं कहीं पे बच्चों नोट कर लेता हूँ। तो BM स्क्वायर कितना आ गया मेरा 1/4 क्या AB स्क्वायर, ठीक है। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इतना कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। हटा दूँ इसको। चलिए अब आपको काम करना है किसके ऊपर, अब आपको काम करना है AM स्क्वायर के ऊपर काम करना है, ठीक है ना। चलिए काम करते हैं AM स्क्वायर के ऊपर। देखिए स्टूडेंट्स, ये AM स्क्वायर आपको कौन से ट्राइंगल से मिलेगा, आपको ट्राइंगल AMD में, है ना। तो इन ट्राइंगल AMD आपको लगाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। ये 90 के सामने बच्चों हाइपोटेन्यूस है, मतलब AD का स्क्वायर। चेक करो AMD में ये 90 के सामने क्या है, AD, यही तो हाइपो है, यानी कि AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, AM का स्क्वायर प्लस DM का स्क्वायर। तो AM का स्क्वायर और प्लस DM का स्क्वायर, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब ध्यान से करिए, आपको AM स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी, तो आपने क्या किया, ये DM स्क्वायर को लेफ्ट में भेज दिया। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास क्या AD स्क्वायर, और ये DM स्क्वायर लेफ्ट में आएगा, तो माइनस DM स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट AM स्क्वायर। सही है। इस बात को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ क्या, कि भाई ये अगर इसके इक्वल है तो ये भी तो इसके इक्वल होगा, यानी कि AM स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट AD स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर। सही है। अब बहुत बढ़िया बात यहाँ पे बच्चों बनते हुए नजर आ रही है, AM स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर तो आपको लाना था, तो इसको मत छेड़ो आप, AD स्क्वायर तो आपको लेके आना है, इसको मत छेड़ो। तो हमने बच्चों इसको ऐसे ही कर दिया AD स्क्वायर माइनस, अब ये जो DM है, ये जो DM है, अभी आपने बच्चों कहीं कुछ किया था, देख लीजिए DM की वैल्यू शायद कहीं से कहीं निकाली थी, कितनी आई थी, DM इज इक्वल्स टू व्हाट BM माइनस BD, यही था ना। एक बार मैं फिर से निकाल लेता हूँ, यहाँ से हट गया है। तो DM की वैल्यू क्या थी बच्चों बताइए, BM माइनस BD थी, सही है ना। और BM कितना था हम लोग का, BM हाफ ऑफ BC था, BM कितना था, हाफ ऑफ BC था, और माइनस BD कितना था, BD हाफ ऑफ, सॉरी BD 1/3 BC था। सही है। अब यहाँ से आप ध्यान दें तो 1/2 BC की जगह आप AB लिख सकते हो, और माइनस 1/3 BC की जगह आप AB लिख सकते हो। सही है। अब ये सब सॉल्व कर लोगे, है ना। LCM कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ पर 6 आ जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड करिए 3, तो ऊपर हो जाएगा 3AB, और 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2, तो 2 माइनस 2AB इज इक्वल्स टू 3AB माइनस 2AB, AB/6 आ गया। क्या आ गया, AB/6 DM आ गया, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए बताइए, हमें DM का स्क्वायर चाहिए, सही है ना। तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी हम लोग का DM इज इक्वल्स टू कितना आ गया बताइए, AB/6। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, DM स्क्वायर इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड स्क्वायर करो तो AB स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। तो DM स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया बताइए, AB स्क्वायर बाय 36। ओके, लेट अस से कि दिस इज इक्वेशन नंबर 3। कोई डाउट है? तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इसको हटा दें इसको। ओके, अब एक काम करिए इक्वेशन नंबर 2 और 3 से, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 और 3 से BM स्क्वायर की वैल्यू और AM स्क्वायर की वैल्यू ले जाके कहाँ पे पुट कर देंगे, 1 में। तो ये सब आप लोग खुद लिख लीजिएगा, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ AM स्क्वायर एंड BM स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट व्हाट, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे बताइए, AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर अपॉन में 36, ये AM स्क्वायर की वैल्यू है, और प्लस BM स्क्वायर कितना बताइए 1/4 AB स्क्वायर। सही है, ठीक है ना। अब देखिए ये बच्चे कुछ सॉल्व नहीं कर पाते हैं, कंफ्यूज होते हैं, इसमें कुछ करना नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर, देखो इसको पहले लिख लो, इसको बाद में, जो पॉजिटिव वाला उसको पहले लिख लो तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। 1/4 AB स्क्वायर पॉजिटिव है और माइनस AB स्क्वायर अपॉन 36, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, इसमें आप एलसीएम ले लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा दिस इम्प्लाइज AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर, 4 और 36 का एलसीएम बोलिए कितना आता है, ठीक है। और अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप प्लस के बाद ऐसे ब्रैकेट लगा लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। और अंदर सॉल्व कर लो, देख लो क्या आ रहा है। 36 को डिवाइड करिए 4 से, 9 आएगा, तो 9 इंटू AB स्क्वायर, 9 AB स्क्वायर, और माइनस 36 को 36 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा AB स्क्वायर।
सही है ना, इतना आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में इतना कॉपी कर लें सभी बच्चे, कॉपी करिए, कॉपी करिए, कर लिया, हटा दें। चलो हटाना क्या है, इधर ही कर देते हैं। तो AB² इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा AD² और प्लस ध्यान दें 9AB² माइनस AB², ये हो जाएगा कितना 8AB² और अपॉन में कितना हो जाएगा बताइए, अपॉन में 36 हो जाएगा। ठीक है ना, ये ऐसा हमारे पास कुछ ना कुछ आ गया। अब हम एक काम करते हैं क्या कि यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, या फिर हम एक काम करते हैं इसको इधर ले आते हैं लेफ्ट में। ठीक है ना, ओके, यहाँ पे कुछ गलती तो नहीं हुई। 36 माइनस सॉरी 4 9 जा 36 होता है, तो 9AB² माइनस AB², ये 8AB² अपॉन में क्या, अपॉन में 36। ओके बिल्कुल सही है। तो इसको लेफ्ट में ले आओ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा AB² और माइनस 8AB² अपॉन में क्या 36 इज इक्वल्स टू AD²। सही है। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लोगे ना तो आप क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे नीचे 1 आ जाएगा ना, तो 36 AB² और माइनस 8, भाई कर लोगे इसको, 36 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 36। ठीक है, ये सब तो कर लोगे। 36 इंटू AB², 36 AB² 1 इंटू 8, 36 माइनस 8 कितना हो जाएगा मेरे ख्याल से 28 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 28 AB²। ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा AD²। सही है। अब एक काम करते हैं क्या, मल्टीप्लाइंग बाय 36 बोथ साइड। ठीक है, तो 36 से हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, 36 से राइट में और 30, ये तो बस सॉल्व करने वाली बात है। अब ये कट जाएगा इससे और आपके पास ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, फाइनल स्टेप यहाँ पे मैं ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आप देखिएगा क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 28 AB² इज इक्वल्स टू कितना आ गया AD² इंटू 36। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, आपको क्या लाना था 7AB²। अगर आपको 7AB² लाना है तो मेरे ख्याल से आपको 4 से बोथ साइड क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 4 7 28 होता है, 4 से लेफ्ट में 4 से राइट में, 4 7 और यहाँ 4 9 9 इंटू AD², 7 इंटू AB², तो 7AB² इज इक्वल्स टू व्हाट 9AD², हेंस प्रूव्ड, यही लेके आना था। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। ठीक है, कर लीजिए। अब इसमें बच्चों जो मार्किंग स्कीम है, ठीक है, इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हाफ मार्क्स थे इसमें, वो आप देख लीजिएगा। हाफ मार्क्स थे फिगर बनाने के, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करने के। हाफ मार्क्स इन्होंने रखे हैं कि BD's इक्वल्स टू व्हाट 1/3 BC ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो मेरी मोटी मोटी बात यह है बच्चों कि अगर आपने ये क्वेश्चन जब पता है पक्का, इतना इंपॉर्टेंट है, जब पूरा आपने सही किया है तो ऑब्वियसली आपको 3 आउट ऑफ 3 मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, कहीं कोई फंसने की इसमें बात ही नहीं है। ठीक है, इसलिए अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। जो मैंने तरीका बताया वैसे ही आपको कोई और तरीका आता हो तो कोई और तरीका आप, मैं तो अप्रोच लगा के करता हूँ जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया कि हाँ भाई मुझको AD² और AB² के अलावा कुछ और नहीं लेके आना है, तो सब कुछ मैं या तो AB² के टर्म में चेंज कर लेता हूँ या तो AD² के, या तो किसी भी लेंथ के स्क्वायर की वैल्यू AB² AD² दोनों के टर्म्स में आ जाती है। ठीक है, कर लो। नंबर 31 देखिए, ये कैसे टेबल दी हुई है, क्लास इंटरवल दिए 0 to 5, 5 to 10 और 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35 ऐसा करके है ना। और क्लास 0 to 5 की फ्रिक्वेंसी है 12, 5 to 10 की फ्रिक्वेंसी A है, 10 to 15 की फ्रिक्वेंसी 12 है, इस तरीके से। उसी तरीके से 20 to 25 वाले इंटरवल की फ्रिक्वेंसी कितनी है, B है। क्वेश्चन सुनिए, मैंने लिखा नहीं है। क्वेश्चन में आपको ये बोलते हैं कि द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 16। ठीक है, तो मीडियन कितना है इस क्वेश्चन में 16, मीडियन दिया हुआ है 16। ठीक है, और आपको फाइंड द मिसिंग फ्रिक्वेंसीज A एंड B। तो ये जो मिसिंग फ्रिक्वेंसीज है ना, कौन से क्लास इंटरवल की, 5 to 10 इंटरवल की A ये फाइंड करनी है, और मिसिंग फ्रिक्वेंसी इंटरवल 20 to 25 वाले की यानी कि B फाइंड करना है। ठीक है, तो A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, और भी सुन लीजिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द टोटल फ्रिक्वेंसी इज 70, टोटल फ्रिक्वेंसी कितनी है 70, यानी कि कैपिटल N की वैल्यू कितनी है 70। सभी फ्रिक्वेंसीज का सम कर दिया, कितना आ रहा है 70 आ रहा है। ठीक है ना। अब सबसे पहले तो यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल हम बनाएंगे। ठीक है, जैसा कि हमने क्लास में पढ़ा हुआ है, और मैं बार बार बोलता हूँ ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिए हुए हैं जिसमें A और B की वैल्यू आपको निकालने के लिए आता है। एनसीईआरटी में भी शायद एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप इग्नोर ना करें। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को अच्छी तरीके से बच्चों प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, लेट मी चेक इट कि 6 2 टाइम्स दिया। ओके, अब आइए बच्चों इसकी टेबल बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो इसकी टेबल अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पर हम क्लास लिखेंगे। ठीक, यहाँ पर क्या आ जाएगी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, और यहाँ पर क्या आ जाएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक, अब करना कुछ नहीं बच्चों, यहाँ पे क्लास को कॉपी कर लीजिए। क्लास क्या बताइए आपकी 0 to 5, फिर 5 to 10, फिर नेक्स्ट क्लास क्या बताइए 10 to 15, फिर नेक्स्ट क्लास क्या बताइए 15 to 20, फिर नेक्स्ट क्लास क्या है 20 to 25, और नेक्स्ट क्लास क्या है आपकी 25 to what 30, और नेक्स्ट क्लास क्या है आपकी 30 to 35, और नेक्स्ट क्लास क्या है आपकी 35 to
40। तो ये ऑल द क्लासेस हमने यहाँ पर लिख ली। अब बच्चों इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी 0 to 5 वाले की 12 है, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, ए है, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12 है, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 15 है, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, बी है, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी 6 है, नेक्स्ट फिर से 6 है, और लास्ट में फ्रीक्वेंसी आपकी 4 है। ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते थे, इसको ऐसे ही कॉपी कर लेते थे ये वाली फ्रीक्वेंसी को, ठीक है 12, फिर 12 में ए ऐड करते थे, कितना आता था 12 प्लस ए, ठीक, फिर 12 प्लस ए प्लस 12 कितना हो जाएगा 24 प्लस ए, फिर 24 प्लस ए प्लस 15, ठीक है, कितना आ जाएगा इसको जोड़ लीजिए 24 प्लस ए प्लस 15, यानी कि 24 प्लस 15 कर देंगे और साथ में ए को ऐड कर देंगे 9 और 39 प्लस ए, ठीक है 39 प्लस ए, सही है। जब इन दोनों को ऐड करोगे ना, नंबर को नंबर में ऐड करना है, ए को ऐसे रहने देना, फिर 39 प्लस ए प्लस बी, तो क्या आ जाएगा 39 और प्लस ए और प्लस बी, फिर 39 प्लस ए प्लस बी प्लस 6 कितना हो जाएगा, 39 प्लस 6 कितना होता है 45 है ना, 45 प्लस ए प्लस बी, नेक्स्ट है 45 प्लस ए प्लस बी प्लस 6, 45 प्लस 6 कितना होता है 52 है ना, नहीं 52 नहीं 51 हो जाएगा ना, तो 51 और प्लस ए प्लस बी, नेक्स्ट है 51 प्लस 4 कितना हो जाएगा 55, तो ये हो जाएगा 55 प्लस ए प्लस बी, सही है। अब हमने आपको बताया था कि इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में बच्चों लास्ट में जो आता है आपका, ठीक है ना, लास्ट में जो आता है वही कैपिटल एन होता है। मतलब अगर हम सभी फ्रीक्वेंसीज को सम कर दें ना, ये सभी फ्रीक्वेंसीज को जब हम सम करते थे तो फ्रीक्वेंसी का सम ही क्या होता था, कैपिटल एन होता था। तो भाई जब इसको सबको जोड़ोगे आपको यही तो मिलेगा, आप जोड़ के देख लीजिए 55 प्लस ए प्लस बी, यानी कि ये जो एन है ये क्या है 55 प्लस ए प्लस बी, सही है। अब देखिए 55 प्लस ए प्लस बी यही कैपिटल एन यानी कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, लेकिन क्वेश्चन में सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज मतलब टोटल फ्रीक्वेंसीज का सम कितना दिया है 70, एक इक्वेशन तो यहाँ से बन गई, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा 55 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू व्हाट 70, तो बना लेते हैं, क्या हो जाएगा बताइए 55 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 70 आ गया, सही है। अब 55 को राइट में भेज दो बच्चों, तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा यहाँ से, मेरे ख्याल से 15 आ जाएगा है ना, तो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 15, तो फर्स्ट इक्वेशन तो यहाँ से बन गई, सही है। तो ए और बी की वैल्यू निकालनी, एक इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है, ए और बी अननोन है, एक इक्वेशन ए और बी में अगर और बन जाए तो बात हमारी बन जाएगी। देखते हैं क्या होता है। तो बच्चों मीडियन का फॉर्मूला क्या होता था, L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल क्या होता था, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, एन बाई टू क्या होता था, एन क्या है आपका, एन है 70, 70 बाई टू करना है, नहीं यहाँ 35 लिखेंगे, माइनस सी एफ क्या होता था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास, उसके बाद f क्या होता था, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, और h क्या होता था, क्लास साइज। अब एक एक करके हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमारा टारगेट होता है बच्चों क्या, मीडियन क्लास निकालना, क्या निकालना, मीडियन क्लास। तो बच्चों मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, पहले टेबल बना ली, और टेबल बनाने के 1 मार्क्स थे, याद रखिए टेबल बनाने के आपको 1 मार्क्स ये लोग दे रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर टेबल बना के छोड़ दिया आपने तो 3 मार्कर क्वेश्चन था, तो 1 मार्क्स तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, बात समझाएगी नहीं। तो सुनो बच्चों, सबसे पहले मीडियन क्लास निकालना पड़ता है। एक इक्वेशन तो हमें यहाँ से मिल गई, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 15, ए प्लस बी में एक इक्वेशन और कहीं से मिल जाए, या ए की वैल्यू मिल जाए या बी की वैल्यू मिल जाए, तो हम यहाँ पे पुट करके दूसरे अननोन की वैल्यू निकाल लेंगे, बात समझो। उसके लिए बच्चों यहाँ पर देखिए मीडियन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ, मीडियन कितना है 16 है, और L प्लस एन बाई टू ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए हम इसको यूज़ करते हैं, बट सबसे पहले इस फॉर्मूला को यूज़ करने से पहले मैं आपको बता दूँ मीडियन क्लास हम लोग कैसे निकालते थे क्लास में। मीडियन क्लास कौन सी क्लास होती थी, तो जवाब है कि क्लास हुज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज जस्ट ग्रेटर देन एन बाई टू। बात समझो, यहाँ पर एन बाई टू कितना है, एन कितना है 70 है, तो एन बाई टू कितना हो जाएगा 70 बाई टू यानी कि 35, ठीक है। तो क्लास हुज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज जस्ट ग्रेटर देन 35, ठीक है। तो वो वाली क्लास ढूंढनी है जिस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 35 है। तो ध्यान चेक करो, यहाँ पे जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है आपको वो वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है जो जस्ट ग्रेटर देन 35 है, ठीक है। तो जस्ट ग्रेटर देन 35 आप समझ ही नहीं पाओगे, क्यों नहीं समझ पाओगे, यहाँ पर ये सब हमने क्लास में बताया हुआ। देखिए 24 प्लस है, अब हमको ए की जब वैल्यू ही नहीं पता है तो हमें ये नहीं पता है कि ये जस्ट ग्रेटर देन 35 है कि ये जस्ट ग्रेटर देन 35 है ना भाई, ए की वैल्यू हमें नहीं पता है ना अभी। तो जब ए की वैल्यू हमें नहीं पता होती तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको दिखती ही नहीं है ना, अभी समझ में नहीं आ रही है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये कितनी, क्योंकि ए और बी नहीं पता। तो इस कंडीशन में हम मीडियन क्लास को ये वाले ट्रिक से नहीं निकालते हैं, ठीक है। कैसे निकालते हैं हमने आपको बताया था, सिंपल सा, आपको मीडियन एग्जाम में दी रहती है, और मीडियन आती कहाँ से, मीडियन किसका होता है बताओ, मीडियन डेटा का होता है, जो डेटा कलेक्शन आपने किया है। जैसे कि मान लीजिए 0 से 5 मार्क्स कितने बच्चों के आए 12, 5 से 10 मार्क्स कितने बच्चों के आए ए, बात समझे। तो ये जो डेटा कलेक्शन किया गया होगा, इस डेटा कलेक्शन का जो मीडियन है वो कितना आया है 16 आया है। तो मतलब मीडियन क्या है 16 क्या 16 मार्क्स। तो ये 16 मार्क्स आपको कहाँ मिलेंगे, तो जवाब है आपको क्लास में मिलेंगे भाई, ये मार्क्स की तो क्लास है,
ठीक है। तो जाके चेक कर लो कि 16 कहाँ आता होगा। तो चेक करो, ये 10 से 15 वाले इंटरवल के ही 16 कहाँ आता होगा, ये 15 से 20 के बीच में इसी क्लास इंटरवल में तो 16 मार्क्स की भी बात हो रही होगी। तो यही क्लास क्या है आपकी मीडियन क्लास, ठीक है। तो इस तरीके से हम पहचानते हैं, क्योंकि 15 और 20 के बीच में ही तो 16 आ रहा होगा ना। तो ये हो गई आपकी कौन सी क्लास, मीडियन क्लास। सबसे पहले आपने मीडियन क्लास सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो मीडियन क्लास जब आप सेलेक्ट कर लेंगे, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, प्लीज़ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले आप वीडियोस देखिए, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने कराए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों मीडियन क्लास आपकी सिलेक्ट हो गई, ठीक। अब जब ये फॉर्मूला हम लगाते थे तो याद करिए, लगाते हैं क्या होता है, देखिए मीडियन कितना दे रखा है 16, ठीक है, और प्लस 16 इज इक्वल्स टू, हाँ भाई एल क्या होता था, लोअर लिमिट किसकी, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, ठीक है। तो ये मीडियन क्लास है और मीडियन क्लास की लोअर लिमिट कितनी है 15 है। तो लोअर लिमिट मीडियन क्लास की कितनी है 15 है, और प्लस n/2 का मतलब 30, n/2 का मतलब क्या 70/2 यानी कि 35, ठीक है। और माइनस, अब यहाँ पे खास बात ध्यान दीजिएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ब्रैकेट में रखिएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है, ये कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती थी, सभी बच्चे कॉपी में नोट करें, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मतलब जो आपकी मीडियन क्लास है उसके जस्ट प्रीसीडिंग क्लास में चले जाओ, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे कॉपी कर दो। तो ये रही मीडियन क्लास के जस्ट प्रीसीडिंग क्लास आपकी कौन सी हुई, ये वाली, ठीक है। मीडियन क्लास के जस्ट प्रीसीडिंग मतलब उसके जस्ट पहले वाली क्लास, तो उसके जस्ट पहले वाली जो क्लास होगी उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो इसके जस्ट पहले ये वाली क्लास है और इस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इस क्लास में चले जाओ, इस क्लास के सामने देखो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी 24 + a। तो यहाँ पर हमको क्या रखना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है 24 + a, लेकिन ध्यान रहे आप लोगों को इसको ब्रैकेट में रखना है, बिकॉज आगे माइनस लगा हुआ है, ठीक है। अपॉन में फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी किसकी होती थी, ये फ्रीक्वेंसी होती थी मीडियन क्लास की ही, मीडियन क्लास के प्रीसीडिंग क्लास की नहीं, मीडियन क्लास की, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी आपको कहाँ से उठाना है, मीडियन क्लास से। तो ये रहा मीडियन क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मत उठा लेना, मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है 15 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्या 15 इंटू एच क्या होता था, क्लास साइज आपको दिख रहा है 0 to 5, 5 का गैप है, 5 to 10 का गैप है। आप मीडियन क्लास में भी चेक कर लीजिए तो आपको हर जगह क्लास साइज सेम ही मिलेगा, ठीक है। क्लास साइज कितना है 5 का है, ठीक है। तो ये एच की वैल्यू कितनी आएगी, क्लास साइज यानी कि 5, यहाँ हमने 5 रख दिया, ठीक है, ये आ गया, ओके। चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ से ए मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो करते हैं सॉल्व, ये 15 आएगा लेफ्ट में, तो 16 - 15 1 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू में ये पूरा बच जाएगा आपके पास, और ये पूरा भी बचेगा। तो 5 1 = 5, 5 3 = 15 होता है। अब आपके पास बच गया क्या 35 - 24, देखो ये 15 लेफ्ट में हम इसलिए ले आए, अलग से लिखा हुआ है ना, ये तो आ ही जाएगा लेफ्ट में, और ये फिर पूरा बचेगा 5 3 = 15 हो गया, 35 - 24 - a, ब्रैकेट खोलोगे साइन चेंज, और अपॉन में कितना आ गया 3 आ गया, और 3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लीजिए, लेफ्ट में राइट में, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 = 3 आ जाएगा लेफ्ट में, इज इक्वल्स टू 35 - 24, 5 - 4 कितना हो जाएगा 1, और 3 - 2 कितना हो जाएगा 1, ओके, -a, सही है। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, a को आप लेफ्ट में ले आइए तो a तो हो जाएगा पॉजिटिव, इज इक्वल्स टू 11, और 3 को ले जाइए राइट में, तो 11 - 3 कितना आ गया 8। तो a का जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। तो a इज इक्वल्स टू 8 आ गया स्टूडेंट्स। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ b, a का वैल्यू ले जाके यहाँ पे रख दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा 8 - 15, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, तो b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास 7 हो जाएगा, भाषण में ही। तो इस तरीके से हम a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। कॉपी कर लीजिए, ये a और b वाले क्वेश्चन बच्चों बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, तो आपको इसको करना है, इसकी प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए। तो 1 मार्क्स तो इसमें टेबल बनाने के थे, ठीक है, और उसके बाद ½ मार्क्स थे इसमें ये इक्वेशन बनाने के, तो ये हो गया 1.5 मार्क्स, और इसके बाद इसमें थे आपके ½ मार्क्स थे इसमें आपके ये फॉर्मूला लगा के ए की वैल्यू निकालने के, ठीक है, ½ मार्क्स ये हो गया, तो ये हो गया 2 मार्क्स। और उसके बाद आपके ½ मार्क्स थे इनका कुछ ऊपर नीचे बच्चों प्रिंट है, मुझे तो लग रहा है 1 मार्कर इसका होगा फॉर्मूला लगाकर यहाँ पे a की वैल्यू निकालने का, और ½ मार्क्स होगा किसका फिर b की वैल्यू निकालने का। तो वो सब मैटर नहीं करता है, आपको अच्छी तरीके से अगर आता है, ठीक है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए अच्छी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 32 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें, रीड मोर पे क्लिक करें, पूरा सिलेबस वहाँ दिया हुआ। अगर अभी भी आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है बच्चों, आप लोग शॉर्ट में पढ़ना छोड़ दीजिए, अच्छी तरीके से एक बार पढ़ लीजिए, तो आपको सारे क्वेश्चंस बनने लगेंगे, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथमेटिक्स हो, ठीक है। तो एंड स्क्रीन चेक करिए नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।